गया मतलब जाना, यहाँ याद रखना है। और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। यहाँ रूल के अनुसार सब्जेक्ट वह का इंग्लिश ही लिखना है। उसके बाद V2 वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश गो, वेंट, वेंट होता है, ये याद करना होगा। अब उसके बाद वेंट है तो टू लगेगा, ही वेंट टू। अब स्कूल ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो इसके जगह पर इस सेशन में हम लोग देखते हैं टेंस का। इसमें सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में 3 बता चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग बता चुके हैं। तो उसमें देख चुके हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनता है, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट। अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का भी 3-4 प्रकार था, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चीज़ भी बता दिए हैं फर्स्ट वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो उससे जाकर आप देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस में किस तरह से सेंटेंस को बनाना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहचान। तो इसका क्या पहचान है, लास्ट में या, ई, ए, ये सब रहेगा। जैसे ये है पहचान यहाँ, तो पहचान में वाक्य का अंत में, लास्ट में वर्ब के साथ में या, ई, ए, ये सभी जुड़ा हुआ रहेगा, है नहीं रहेगा। है जहाँ रहा प्रेजेंट टेंस में चला गया। अब पास्ट टेंस में याद रखना है था रहेगा, यहाँ पर ये भी रह सकता है, ता, था, ती, थी, ते थे, ये सब भी रह सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं या तो फिर वह स्कूल गया, ये चीज लास्ट में क्या आ गया, गया। तो ये हम लोग पहचान लेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है। अब सिंपल पास्ट टेंस का रहेगा तो इसका रूल, तो इसका रूल जो है सब्जेक्ट, पहला रूल जो है सब्जेक्ट के बाद V2 वर्ब का दूसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल सा। इसका दूसरा अगर नेगेटिव बनाएंगे, असर्टिव हो गया, नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डीड लगेगा, यहाँ पर डीड प्लस नोट प्लस V1 होगा। यहाँ पर जो V2 था वो V1 में चेंज हो जाता है। अब इसका सभी रूल में V1 ही लगेगा। इसका तीसरा देखेंगे इंट्रोगेटिव, तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल जो लिए हैं, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। अगर ये सेंटेंस हम लोग देखते हैं तो शुरू वाला सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं, शुरू वाला सब्जेक्ट होता है, रखना है। और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। यहाँ रूल के अनुसार सब्जेक्ट वह का इंग्लिश ही लिखना है। उसके बाद V2 वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश गो, वेंट, वेंट होता है, ये याद करना होगा। अब उसके बाद वेंट है तो टू लगेगा, ही वेंट टू। अब स्कूल ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो इसके जगह पर स्कूल लग जाएगा। जैसे यहाँ समझना ही है, वह का इंग्लिश ही लग गया और जो वर्ब है उसका यहाँ बिठा देना है। उसके बाद है कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसको यहाँ बिठा देना है। वेंट के बाद गो का 5 फॉर्म के बाद टू लगता है यहाँ पर। अगर ऑब्जेक्ट हो तो, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा ही वेंट। इसी तरह से इसका दूसरा होगा तो क्या होगा, वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया, तो इस रूल से बनेगा, नहीं गया मतलब नोट लगेगा। वह स्कूल नहीं गया तो सब्जेक्ट का ही और नो यानी कि नहीं है, नहीं की इंग्लिश नोट लगेगा, तो नोट अकेले नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डीड है। ये हो गया डीड, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश, गया मतलब जाना, जाना की इंग्लिश गो, यहाँ V1 लग जाएगा। उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल। तीसरा इसी तरह से क्या होगा, डीड पहले लग जाएगा। इस सेंटेंस यहाँ पर इसमें डीड पहले लगा देना, डीड ही गो टू स्कूल, बस इसका तीसरा बन गया। अब अगर इसका शॉर्ट में भी देखें तो किस तरह से होगा, शॉर्ट वाला भी बिल्कुल आसान है। जैसा कि यहाँ बस याद रखना, जैसे इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, शुरू वाला को लास्ट में लिख के। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो मोहन क्रिकेट खेलने के लिए मैदान जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो शुरू में दिया हुआ, यहाँ पर मोहन दिया हुआ, इसको कहाँ लिख देना है, लास्ट में लिख देना है, मोहन हो गया। उसके बाद इसको बनाएंगे शुरू लास्ट, अच्छा रहा यहाँ हो गया, अरे बाबा मिस्टेक हो जा रहा है, मैदान गया। तो ये हो गया इस टेंस का, शुरू वाला को लास्ट में लिख देना है, मोहन। अब इसका जब इंग्लिश करेंगे तो मोहन का यहाँ इंग्लिश हो जाएगा, मोहन नाम है। अब इसके बाद V2 लगेगा, वर्ब पे जाना, तो जाना की इंग्लिश वेंट होगा। बस इतना याद रखना है। यहाँ पर वर्ब कौन सा वर्ब लगेगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है।
मोहन वेंट, वेंट के बाद यहाँ टू, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसको फील्ड लिखेंगे या ग्राउंड लिख सकते हैं। उसके बाद के लिए मतलब फॉर, उसके बाद खेलने मतलब फॉर प्ले, क्या खेलने, तो यहाँ पर ये क्रिकेट, मतलब इस लास्ट से लिखते आना है, यहाँ शुरू तक आ जाना है, प्ले क्रिकेट। इस तरह से देख सकते हैं कितना आसान है, ये टी है क्रिकेट। इस तरह से यहाँ पर कोई भी हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश उसका बनाना बिल्कुल ही